अल्कीन, अल्काइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सैचुरेटेड, इसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। ये दोनों अनसैचुरेटेड। अब इतना क्यों हंस रही है? हाँ यार। अब देखो क्या है, अगर आपको कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिखे तो आप ANE वर्ड का इस्तेमाल करना, डबल बॉन्ड दिखे ENE का इस्तेमाल करना, ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो YNE का इस्तेमाल करना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कार्बन, एक कार्बन तो एग्जाम में लिखना मिथ, दो कार्बन इथ, तीन कार्बन मीथेन इथेन प्रोपेन, चार कार्बन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, पांच कार्बन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन पेंट, छः कार्बन हेक्सेन, सात कार्बन तीन तीन छः सात हेप्टेन। सिर्फ आपको सात ही याद रखने हैं, ये सात ही एग्जाम में आने वाले। इसके आगे जो वर्ड आता है मीथेन, वो मैंने नहीं यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि अगर आपके कार्बन के साइकिल में सिंगल बॉन्ड रहे तो ANE लगा देना इसके पीछे, डबल बॉन्ड रहे तो ENE लगा देना, और ट्रिपल बॉन्ड रहे तो YNE लगा देना। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में वो ग्रुप्स आते हैं जो आपको 10th में पढ़ने हैं। उनमें आता है OH। अगर आपको कहीं पर भी OH दिखे तो आप उसे समझ लेना अल्कोहल। अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म होता है OL। आपको कहीं Cl दिखे, क्लोरीन, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है क्लोरो। Br दिखे, शॉर्ट फॉर्म होता है ब्रोमो। अगर आपको CHO दिखे तो ये होता है अल्डेहाइड, इसका होता है एयर। अगर आपको COOH दिखे तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ओइक एसिड। अगर आपको NH2 दिखे इसका मतलब होता है अमाइन, और शॉर्ट फॉर्म भी अमाइन है। अगर आपको कहीं CO दिखे, CO कभी भी लास्ट में नहीं रह सकता, वो हमेशा बीच में रहेगा क्योंकि इसके दोनों तरफ बॉन्ड रहते हैं, तो इसे कहते हैं कीटोन, और शॉर्ट फॉर्म है ONE। ये होते हैं आपके फंक्शनल ग्रुप। समझ में आता है? वेरी गुड। अगर आपने इतनी चीज़ों को ध्यान में रखा तो आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। कभी कभी खुदा की रहमत होती है तो इंसान को 5 मार्क्स भी मिल जाता है, क्योंकि एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया मालूम है? 5 मार्क्स के लिए। तो अगर 5 मार्क्स में आ गया तब तो आपकी बल्ले बल्ले, नहीं आया तो ये हर बार 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं आपको वही बोर्ड्स के क्वेश्चंस करवाता हूँ जिससे पूछे गए हुए हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आयु पैक के बेस पर क्या क्या आया था। एक बार क्वेश्चन आया था CH3 CH CH3OH, ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आया था?
1 मार्क्स के लिए आया था, 1 मार्क्स के लिए। सबसे पहले इसमें क्या देखोगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ये OH लिखा है, OH लिखा है। OH मतलब कौन हुआ? अल्कोहल। ओके, अब यहाँ पे नंबरिंग करना, 1 2 3, आपने 3 नंबर कर दिया। सबसे पहले नंबर करना 1 2 3, ये 3 नंबर किया। 3 नंबर के बाद कार्बन के पास जाना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। आप सबसे पहले इस रिदम को फॉलो करो। आपने नंबर किया, हाँ या ना? नंबर करने के बाद स्टेप 1 पे आओ, कितने कार्बन है? 3 कार्बन पे जाओ और क्या लिखो? प्रोप। तो बिना कोई टेंशन के आप सबसे पहले प्रोप लिख दो, तो स्टेप 1 आपका फॉलो हो गया, प्रोप। अब स्टेप 2 पे जाओ, क्या यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आया है? एक जगह भी आया है? नहीं आया, सब जगह सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कहाँ जाओगे? यहाँ पर जाओगे और क्या लिखोगे? ANE। तो यहाँ पे लिखो ANE, लिख दिया। स्टेप 3 पे आओ, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH, अल्कोहल है, तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? OL। जब भी OL आएगा तो ये जो है हट जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? OL। तो अब नाम क्या हो गया? प्रोप। एन, E हट गया। E को हटा के ये कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, तो यहाँ लिखो 2OL। तो आंसर हो गया प्रोपेन 2ऑल। समझ में आया क्या सबको? आयोपैक नेम समझा? पक्का? मार्च 22 में आया था। एक और क्वेश्चन देता हूँ जिसमें आप मुझे बताएंगे अल्कीन C डबल बॉन्ड अल्काइन के साथ क्या होगा? देखो क्या लिखा है, अल्कीन C डबल बॉन्ड, तो अल्काइन के साथ क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखने का C ट्रिपल बॉन्ड। कितना आसान है, अगर आपको ये आता होगा तो ये भी कर सकते थे। मार्च 20 में आया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था, CH3 CH2 CH2 CH3 Cl, ये जुलाई 23 में आया था। आपको पता है क्वेश्चन कितना आसान है? बहुत आसान है, कुछ मत करो। सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करो, कितने कार्बन हैं। जब भी आप कार्बन एटम को काउंट करने जाओ तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करोगे? उसकी स्टार्टिंग एक ऑप्शन है ये करना कि यहाँ पे लिखो 1 2 3 4, दूसरा है 1 2 3 4। 2 वे में से काउंटिंग कर सकते हैं, हाँ या ना? लेकिन जब भी काउंटिंग करो तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये है। बोलो हाँ या ना? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या करना है? ऐसा करना है कि लोएस्ट नंबर मिले। तो किस साइड से नंबरिंग करोगे कि इस फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलेगा? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट। ये तब यहाँ पे 2 मिलेगा, अगर यहाँ से गए तो 3 मिलेगा। तो इसके लिए ये वाला गलत है और ये वाला सही। तो ये नंबरिंग हो गई। स्टेप 1 में जाओ, कितने कार्बन है भाई? 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब ब्यूट, हाँ या ना? तो यहाँ पे लिखो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? ANE। तो ANE लिखो। Cl है तो क्या लिखोगे? क्लोरो। क्लोरो। E को हटाओ और क्या लिखो? क्लोरो। कितने नंबर पे क्लोरो है? 2 नंबर पे है, तो E की जगह 2 लिखना चाहिए था। तो अब वापस लिख देते हैं नाम,
ब्यूटेन टू क्लोरो, बोलो हाँ या ना। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ये भी एक तरीका है, कोई राइट रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसको नॉर्मल वे में ऐसे लिखते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका ई इसलिए नहीं हटता क्योंकि यहाँ पे वॉवल नहीं आया। जिस भी फंक्शनल ग्रुप के वहाँ पे वॉवल आता है, जैसे कि ओ, ए, ओ, ए, ओ, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप के आगे वॉवल आता है वहीं पर ये ई हटता है। ये एक बेसिक रूल है, याद रखना, नहीं तो नहीं हटता। तो कभी कभी बच्चे ये लिख देते हैं, उनको लगता है सर ने सब यहाँ पे किया था, सर ने एक ही जगह किया, अभी और भी कर देंगे, यहाँ पे भी हो सकता है, पर करना मत। क्यों? याद रखना, जब भी किसी किसी भी फंक्शनल ग्रुप को लिखोगे और ये ई तभी हटेगा जब उस फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा? ए, ई, ओ। समझ में आया? रहेगा तो ही हटेगा, तो इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। चलो, एक नेम बताओ, ये मार्च 19 में आया था। 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे? इथ। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? ई। इसका नाम हो गया इथ। समझा कि नहीं समझा सबको? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। ये मार्च 23 में था, समझे? अच्छा, इसका नाम बताओ, CH3OH का कितना कार्बन है? एक कार्बन है तो क्या हुआ? मिथ। हाँ या ना? OH है तो क्या होगा? OL। लेकिन उससे पहले कौन सा रूल है? स्टेप 2, सिंगल बॉन्ड था, ANE। ई हटाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH है, OH मतलब अल्कोहल, अल्कोहल मतलब O आया इसलिए ई हटा, L, इसका नाम हो जाएगा मिथेनल, मिथेनॉल। क्या आएगा? मिथेनॉल। समझा सबको? किसी को कोई डाउट है? बोलो ना, डाउट है? ठीक है, चलो। अब एक क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के लिए आया था, बहुत ही ख़तरनाक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए आया था 2020 में। मैं आपको बताता हूँ, मार्च 20 में आया था ये। 3 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के लिए। CH3 CH2 COH, उसके बाद CH3 CHOH CH3, उसके बाद आता है CH3 CO CH2 CH3। ये 3 नेम है, इनका नेम करना है। इनके नेम कैसे करोगे? इसमें कितने कार्बन हैं? तो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, कोई बात नहीं, 2 हो जाता है क्योंकि हम लोग इसके कार्बन काउंट करते हैं, इसके नहीं करते। पर 10th में जब आप बड़े हो जाएंगे, 11th 12th में आएंगे, तब हम उसको नहीं काउंट करेंगे, बाद में देखेंगे। 10th में इसके कार्बन को काउंट किया जाएगा। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि नंबर कहाँ से ले, यहाँ से कि वहाँ से? यहाँ से। ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। हाँ या ना? बीच में तो। हाँ या ना? ऐसा भी कुछ नहीं होता, ये सब पागलपंती है, नहीं करना चाहिए आदमी को। नंबर देने से पहले अर्ज किया है, नंबर देने से पहले फंक्शनल ग्रुप को हमेशा ऐसा नंबर दो कि लोएस्ट नंबर मिले। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है? COH। इसको लोएस्ट मिले, इसके लिए सबसे पहले इसी को 1 दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? गलती समझी? हाँ या ना? क्या पहले काउंट कर लो कितने कार्बन हैं, फिर जब भी नंबर देने जाओ तो क्या सोचो कि जो फंक्शनल ग्रुप है उस ग्रुप को क्या करना चाहिए? लोएस्ट नंबर मिले, इस बात की पूरी कोशिश करो। हाँ या ना? मिले ना मिले अलग बात है,
पर तुम कोशिश ना करो, ये तो गलत बात है ना। इसलिए यहाँ पे कोशिश करो इसको लोएस्ट मिले। तो इसको लोएस्ट मिल गया, 3 कार्बन है। अब स्टेप 1 पे जाओ, क्या लिखोगे? प्रोप। बोलो हाँ या ना? पक्का? प्रोप वर्ड सुन के अच्छा लगा क्या? हाँ, आगे प्रोप। स्टेप 2 में जाओगे, सिंगल बॉन्ड है, ANE। बोलो हाँ या ना? बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? अब COH है, बोलो हाँ या ना? ये कौन सा ग्रुप है? फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसे क्या बोलेंगे? ऑइक। O आ रहा है, इसके लिए E को हटाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? E को हटाना पड़ेगा और लिखेंगे ऑइक एसिड। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑइक एसिड। क्या आज आपको क्लियर हुआ कि E किस में हटाना है और किस में नहीं हटाना है? पक्का? कोई तकलीफ? नो सर? ओके सर। अब इधर आते हैं, CH3 CHOH CH3। इसे कभी भी ऐसे लिख के नेमिंग करना इम्पॉसिबल है। अगर आपको इसकी नेमिंग करनी है तो सबसे पहले इसके ऑन स्ट्रक्चर में लेकर आओ। तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CHOH CH3। एग्ज़ाम में ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसे ऐसे करो। अब कितने कार्बन हैं? 1 2 3 कार्बन है। किस तरह से नेमिंग करोगे कि फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर OH एक फंक्शनल ग्रुप है तो कहाँ से नेमिंग करेंगे? सर कहीं से भी करो। उसको कितना मिलने वाला है? 2 ही मिलने वाला है, तो डाल दिया। स्टेप 1, कितने कार्बन हैं? 3। तो क्या लिखोगे? प्रोप। तो यहाँ पे आप लिखो प्रोप। बोलो हाँ या ना? क्या लिखे? प्रोप। स्टेप 2, सिंगल बॉन्ड है, ANE। OH है, OH के लिए क्या होता है? अल्कोहल, OL। लेकिन जैसे OL आएगा E को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कौन आ गया? O। तो O की वजह से E हटा, क्योंकि स्टार्टिंग O है ना, वोवल है इसके लिए। तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। बोलो हाँ या ना? अब इधर नेमिंग दो। कैसे दोगे? 1 2 3 4। क्यों इधर से नेमिंग दिया? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है? CO। हमें ऐसे नेमिंग देनी है, नंबरिंग करनी है कि उसको लोएस्ट नंबर मिले। तो हमने यहाँ से कर दिया 1 2, क्योंकि अगर यहाँ से करते तो 1 2 3 मिलता। यहाँ से किए तो क्या मिला? 2। बोलो हाँ या ना? अगर आपने यहाँ से नंबरिंग किया 2 और यहाँ से करते तो 3, और ये नंबरिंग ही गलत हो जाती। ये सही नंबरिंग है। तो 4 है, 4 के लिए क्या लिखते हो? ब्यूट। क्या लिखते हो? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए क्या लिखते हो? ANE। हाँ या ना? अब उसके बाद यहाँ पे कौन है फंक्शनल ग्रुप? CO, मतलब 1 की वजह से E को जाना पड़ेगा। हाँ या ना? और E की जगह कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो क्या नाम हो गया? समझ में आया? बोर्ड्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? पक्का? समझा कि 2-4 और करा दूं मैं? नहीं सर। समझा कॉन्सेप्ट? ठीक है, थैंक यू सो मच। सर यहाँ से। मैं उधर से लेना चाहता हूँ। तो किधर से ले कंफ्यूजन? हाँ या ना? तो तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक यहाँ से एक वहाँ से। लेकिन अगर उसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो तू दोनों में से किसी को भी चूज कर सकती है। तो कहाँ से चूज करेंगे यार? डाल दे नंबर तो उसके ऊपर। 1 2 3 4। कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टेप नंबर 1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे पे चलो। स्टेप नंबर 1, कितने कार्बन है? 4। तो क्या लिखोगे? लिखो।
वेरी गुड, वेरी गुड। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2। सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई लिखेंगे। हाँ, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं। इसका नाम हो गया ब्यूटेन। कांग्रेचुलेशन, तालियां बजाइए बच्चे की। रोशनी जी आना जी, आना चाहिए, आना। आपने वहां से नेमिंग क्यों स्टार्ट की? कांग्रेचुलेशन, तालियां। वेरी गुड। अब क्या आएगा? ब्यूट। क्यों ब्यूट? 4 है ना सर। कैसे 4 कार्बन है? सॉरी 3 है प्रो। पर आपने तो वहां 4 लिखा है। फंक्शनल ग्रुप में जो Cl है ना, वो C कार्बन नहीं है, वो क्लोरीन के लिए आता है। इसके लिए उसे नंबर 1 नहीं दे सकते। तो आपको नंबरिंग आपकी गलत हो गई। आप नंबरिंग सही करो पहले। ये 1 हटेगा। हाँ करो करो, बिंदास करो, बिंदास करो। रंग तो रंग, क्या फर्क पड़ जाता है। हाँ नंबर 1 किसको देंगे? हाँ वेरी गुड। 1 2 3 वेरी गुड। कितने कार्बन हुए? 3। तो क्या लिखोगे? सही जा रहे हो? हाँ वेरी गुड प्रो, माशाल्लाह। अब देखो स्टेप नंबर 2। ए यानी लिखो, ए यानी इसका क्या लिखेंगे? क्लोरो लिखेंगे। तो क्या ई को हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? नहीं। क्यों? हाँ दैट्स अ ब्यूटी। तो आप क्या लिख सकते हो? क्लोरो आगे लिख दो। हाँ कितने नंबर पे क्लोरो था? हाँ तो उसके भी आगे लिख दो 1 नंबर। थोड़ा लाइन दे दो, अच्छा थोड़ा अच्छा ही लगे ना। 1 वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, तालियां। करो मतलब बोर्ड पे समय सम करो। और क्या करना चाहिए? क्या इच्छा रखते हो अब क्या करने का? नंबरिंग देने का। वहां से नंबरिंग देना चालू करो। नंबर लिखो 1 2 3 4। कार्बन के ऊपर नंबर लिखते चलो। 1, बाजू में भी कार्बन है ना, इधर 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 इधर। हाँ इधर 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 नहीं, इधर 2 अरे मातड़ी 2 4 5 कार्बन है। स्टेप नंबर 1 5 कार्बन है तो क्या लिखोगे? पेंट लिखो, पेंट। वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? ए एन ई लिखो, ए एन ई। जो फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए क्या लिखोगे? ऑइक। ऑइक जैसे लिखोगे ओ आएगा। ई को हटाओ, ई को हटाओ और वहां पे लिखो ओ आई सी एसिड। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, आपका गलत हो चुका है। क्योंकि जब भी आपने लिखा था पेंट, फिर आपने लिखा ए एन ई, आप लिखना चाहते हो ऑइक एसिड। बोलो हाँ या ना। तो जब भी ई हटता है ना तो उसकी जगह कोई नंबर आता है। जैसे ये 1 नंबर पे था तो यहाँ पे 1 लिखना चाहिए था। पेंटेन ऑइक एसिड। समझ में आता है? थैंक यू सो मच।